दोस्तों वंदे मातरम। कांग्रेस का भारत छोड़ो या जोड़ो आंदोलन, जैसे भी आप समझना चाहें, ये कितना कामयाब होगा, आज हम इसके बारे में ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं सिमिलर, अलग अलग तरह से। बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि आखिर ये आंदोलन जो कि अभी कन्याकुमारी से शुरू हुआ है, केरला से, और ये जम्मू कश्मीर तक जाने वाला है, तो कितनी सफलता मिलेगी कांग्रेस को इसमें। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा मैंने 18 अप्रैल 2021 को राहुल गांधी जी के बारे में एक वीडियो दिया था, जो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 17-18 मिनट का वीडियो है, बहुत ही डिटेल एनालिसिस किए थे मैंने प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के। ज्योतिष के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, और मैंने उसमें इंडिकेशन भी दिए थे कि राहुल गांधी के जो प्लैनेट्स हैं, जो जुपिटर का पीरियड चल रहा है राहु में, वो इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा पीरियड है। लेकिन थर्ड हाउस से उनकी बहन के साथ एक कनेक्शन बनाता है वो, और वो क्या कनेक्शन बनाता है सक्सेस के लिए, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज मैं सिर्फ शॉर्ट टिप्पणी देना चाहूँगा, क्योंकि उस वीडियो को हम रिपीट करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। अभी दोस्तों गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन भी हैं, और इसी वजह से इस तरह के आंदोलन अभी कांग्रेस ने शुरू किए हैं, और पार्टियां भी कुछ इस तरह से अपनी अपनी गतिविधियां शुरू करेंगी। और देखिए, वो वक्त फिर से आ गया है कि अभी मंदिरों के फर्श भी टूटने शुरू हो जाएंगे। पॉलिटिशियंस को अपने फोरहेड, माथे की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। आप समझ रहे होंगे कि अभी मंदिर, मस्जिद, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस में बहुत सारा विजिट होगा अभी अलग अलग पॉलिटिशियंस का, अलग अलग पार्टियों का। तो विश्लेषण करते हैं राहुल गांधी जी की कुंडली में। अभी ये जो समय चल रहा है राहु महादशा में, गुरु का अंतर, और उसमें जो प्रत्यंतर चल रहा है वो चल रहा है बुध का, और ये रहेगा 8 सितंबर 2022 से शुरू हुआ है 10 जनवरी 2023 तक। मरकरी नो डाउट वर्गोत्तम है यहाँ पर, और लगन भी वर्गोत्तम है। मरकरी जो कि चंद्रमा के नक्षत्र के हैं, रोहिणी नक्षत्र के। देखिए, जब भी रोहिणी नक्षत्र की बात होती है तो हमेशा कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत ही प्रभावशाली कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करते हैं तो सिर्फ ह्यूमर ही रह जाता है और सेंस गायब हो जाती है। तो इस कुंडली में भी कुछ इसी तरह के इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु जो कि हिंदुत्व की बात भी करते हैं, गुरु से हिंदुत्व को जोड़ा जाता है, तो टारगेट यहाँ पर हिंदुओं को किया जाएगा वोट बैंक के लिए। एंड मरकरी यंगेस्ट प्लैनेट है, प्लैनेट्स में सबसे यंग प्लैनेट मरकरी को कहा जाता है, जो कि छोटी बहन के साथ एक कनेक्शन बताता है। अगेन आपको मेरे पुराने वीडियो में जाना पड़ेगा वो सारी डिटेल सुनने के लिए। तो दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, और गुरु चले गए हैं छठे घर में ट्रांजिट में, लगन से अगर हम विचार करें, और अगर हम चंद्रमा से विचार करें तो चौथे घर में, तो वहाँ पर इमोशंस के साथ अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में गुरु की पोजीशन सही नहीं है। मैंने कंपैरिजन में एक और भी चार्ट दिया है आपको, केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी की कुंडली का, तो उस पार्टी का भी कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है अभी कांग्रेस के साथ। क्योंकि मैंने दावा भी किया है कि 2024 में आम आदमी पार्टी बीजेपी के बाद की सबसे लार्जेस्ट पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उभरती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अभी ये मैं बातें क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस का अभी यहाँ पर जो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पतन दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अभी गुलाम नबी आज़ाद जो कि बहुत ही सीनियर लीडर थे, ये इंडिकेशन दिखाई दे रहा है मरकरी का 8वें घर से कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स अभी इस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और जैसे ही ये मंगल मिथुन राशि में जाएंगे, अभी
अक्टूबर 13 के आसपास जो अभी ट्रांजिट बनेगी, मंगल मिथुन राशि में जाएंगे, फिर वक्री होंगे, फिर वृषभ में आएंगे। वो एक ऐसा समय होगा जब कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम अष्टम घर से देखें, अष्टम घर से गुप्त यात्रा के बारे में भी विचार किया जाता है, लेकिन ये तो एक ऐसी यात्रा है जिसके बारे में ओपन डिक्लेरेशन है कि भारत छोड़ो या जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है और ये काफ़ी लंबी यात्रा है। थर्ड हाउस से भी अगर कनेक्ट करें हम इस यात्रा को, तो गुरु अगेन ट्रांजिट के छठे घर में। दोस्तों, मुझे यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी मैं गुजरात और हिमाचल के इलेक्शंस के बारे में कोई दावा तो नहीं करना चाहता कि कांग्रेस पार्टी के क्या रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि क्या ये आंदोलन जो शुरू हुआ है, क्या इससे कोई लाभ होगा कांग्रेस पार्टी को? जी नहीं, बल्कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आधार ख़त्म होगा। उसके कारण क्या होंगे? मरकरी 8th हाउस में, जो मैंने बात की आप लोगों से अभी, कि सेंस ऑफ ह्यूमर में सिर्फ ह्यूमर ही रह जाता है, सेंस ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी जी से कुछ इस तरह की बातें उनके मुंह से अचानक निकल कर आएंगी, जो कि जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा बवाल भी मचेगा। उनका वोट बैंक अचानक ख़त्म होगा, उनके सीनियर लीडर्स अचानक उनको छोड़कर चले जाएंगे और जिस वोट बैंक पे वो टारगेट करना चाहते हैं वो वोट बैंक उनके हाथों से छूटता हुआ चला जाएगा। सो दोस्तों, कुल मिलाकर जो कांग्रेस के समर्थक हैं, सॉरी मैंने उनको डिसअपॉइंट किया है कि मुझे ये आंदोलन सक्सेस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप लोगों के इसी संदर्भ में कोई और क्वेश्चंस भी होंगे तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो में, और हम कोशिश करेंगे कि उनको फिर से कंसीडर किया जाए। मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।